सरकार के राज्य कर्मचारी हैं और सेवा के दौरान कोई राज्य की यात्रा में जाते हैं, तो उस दौरान आपको जो यात्रा भत्ता देय होता है उसके नियमों को आज हम समझेंगे कि किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी को जब वो राज्य के यात्रा के दौरान अपना व्यय करता है, तो व्यय के पुनर्भरण के लिए राज्य सरकार की ओर से उन्हें किस प्रकार से कौन कौन सी मद से कितने पैसे दिए जाने का प्रावधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राजस्थान में राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों को टीएडीए का भुगतान किया जाता है। टीएडीए यात्रा भत्ता जो दिया जाएगा वो स्थायी कर्मचारियों को दिया जाएगा और प्रोबेशन काल में टीएडीए का प्रावधान नहीं रहता है। और टीएडीए का भुगतान मूल रूप से किसी भी कर्मचारी के मूल वेतन पर निर्भर करता है और इसके साथ साथ वो किसी भी राजकीय यात्रा में गया हुआ होना चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत यात्रा के लिए कोई टीएडीए क्लेम नहीं किया जा सकता है। तो अब हम समझेंगे कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को यात्रा के दौरान कौन कौन से भत्ते दिए जाते हैं और इसका लाभ वो कैसे ले सकता है। ठीक है, तो यात्रा भत्ता नियम इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर कोई राज्य सरकार का कर्मचारी जिसका मूल वेतन 95,000 या इससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वो किसी भी रेल गाड़ी या श्रेणी में यात्रा कर सकता है। मतलब किसी भी श्रेणी में वो यात्रा करेगा तो उस बिल का भुगतान या उस यात्रा टिकट का भुगतान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो सड़क मार्ग से जाता है तो उसे किसी भी श्रेणी की बस में वो यात्रा कर सकता है जिसका भुगतान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब दरअसल वो जिस स्थान पर जाएगा उस स्थान पर उसे टैक्सी की भी आवश्यकता होगी। तो टैक्सी का किराए का भुगतान किस प्रकार से होगा? अगर वो राज्य की राजधानी यानी जयपुर के लिए यात्रा कर रहा है तो जिस स्थान से रवाना हुआ है उस स्थान पर तो उस स्थान के अनुसार पे किया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो जयपुर के अंदर जाएगा, जयपुर में कोई टैक्सी किराए पर लेगा तो अधिकतम उसे 150 रुपए देय होंगे। कितने? 150 रुपए देय होंगे। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर या अजमेर, इन शहरों में से किसी शहर की यात्रा करता है तो वहां पर उसे टैक्सी किराए के रूप में 100 रुपए का भुगतान किया जा सकेगा। इन शहरों के अलावा यानी एक और दो में आई हुई इन शहरों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर, राजस्थान के किसी भी स्थान पर जाएगा तो अधिकतम 60 रुपए टैक्सी किराया के रूप में देय होंगे। अब आता है दैनिक भत्ता जिसे हम कहते हैं डीए। ठीक है, तो डीए जो दिया जाएगा वो दरअसल आपकी बेसिक यानी कि 95,000 से ऊपर है तो ऐसी स्थिति में समस्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों में दैनिक भत्ता, आप किसी भी राजस्थान या राजस्थान से बाहर किसी भी अन्य राज्य की राजधानी में जाते हैं तो वहां पर आपको अधिकतम 800 रुपए दैनिक भत्ता देय होगा। और अन्य स्थानों पर इसमें आए हुए स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाओगे तो आपको 600 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ भोजन और आवास, बोर्डिंग और लोडिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसे समस्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में है तो 3,000 रुपए और इसके अतिरिक्त है तो 2,000 रुपए। इसी प्रकार से अन्य किसी भी आपका जो बेसिक है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो 49,000 से लेकर 94,999 तक है तो वहां पर इस प्रकार की दरें लागू होगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ 95,000 से ऊपर जो बेसिक है उनको वो तो किसी भी श्रेणी में रेल यात्रा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल AC 3 टियर में ही यात्रा कर सकते हो, कार्यकारी श्रेणी को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे जैसे जैसे आओगे तो वैसे वैसे इसकी जो रेट है वो गिरती जाएगी। कितनी मतलब उसमें थोड़ी कम होती जाएगी। ठीक है, तो कम से कम देखा जाए तो 0 से लेकर 25,999 तक है वो स्लीपर द्वितीय श्रेणी में और 26 से 38,900 तक है तो स्लीपर सेकेंड श्रेणी में और 39,000 से लेकर 48,999 तक है तो AC चेयर कार या नॉन AC स्लीपर द्वितीय श्रेणी तक। इस प्रकार से आप है वो यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसी प्रकार से जो दैनिक भत्ता है वो भी परिवर्तित हो जाता है। दैनिक भत्ता भी इसी प्रकार से मिलने लग जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो इस बेसिक के लिए 700 है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो 600, फिर 550, ये तो है केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की राजधानी में।
या फिर उसके बाद में अन्य स्थानों पर यहाँ पे 600 हो जाता है, यहाँ पे 500, यहाँ पे 400, यहाँ पे 350 और 250। ठीक है? तो इस प्रकार से कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी जब किसी भी राज्य की यात्रा के दौरान अपना समय व्यतीत करता है, तो उस दौरान राज्य सरकार की ओर से उसके द्वारा व्यय की गई राशि का पुनर्भरण किया जाता है, जिसे हम टीएडीए क्लेम करके प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या रहती है? जैसे आप जिस यात्रा के लिए गए हैं, उसका एक आदेश होगा आपके पास, क्योंकि आदेश के बिना आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, कहीं जाओगे नहीं। इसके साथ-साथ जिस स्थान पर आप गए, वहाँ पर आपको उपस्थिति दी होगी। उस उपस्थिति को अपने आदेश को अटैच करके आप ऑनलाइन पे मैनेजर के माध्यम से इसका क्लेम कर सकते हैं, संबंधित डीडीओ को भेज सकते हैं। डीडीओ उसकी मंजूरी देकर आपका भुगतान करवाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।